हेलो फ्रेंड्स, माई सोल पर्पस माई सोल मिशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है एंड वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों एंड वेरी हैप्पी करवा चौथ टू ऑल द डिवाइन फेमिनिन्स जिन्होंने आज ये व्रत रखा है। वैसे दोस्तों अब ठंड का मौसम चालू हो गया है और क्योंकि मैं वीडियो बहुत अर्ली मॉर्निंग बनाती हूँ मोस्टली आफ्टर माई मेडिटेशन, तो थोड़ा सा मेरी आवाज़ आपको अलग महसूस होगी, झेल लीजिए। वैसे मेरा आज फास्ट नहीं है, मैं अहोई का व्रत करती हूँ। चलिए, पर सभी ब्यूटीफुल डिवाइन फेमिनिन्स को जिन्होंने आज फास्ट रखा है उनको मेरी ढेर सारी ब्लेसिंग्स। आपका फास्ट सफल हो, बहुत अच्छे से गुजरे। और देखिए, बाय चांस कल मैंने कॉस्मिक मैरिज के बारे में वीडियो बनाया था और कुछ इसी से कनेक्टेड आज मेरा वीडियो है। It's not about the करवा चौथ व्रत but something connected related. See दोस्तों, ये जो जर्नी होती है, ट्विन फ्लेम जर्नी, ये बहुत ही इनक्रेडिबल जर्नी होती है, ये बहुत ही अमेजिंग जर्नी होती है, ये बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल जर्नी होती है, बहुत ही ब्यूटीफुल जर्नी होती है। बट प्रॉब्लम क्या है कि जिन लोगों से ये जर्नी पूरी हो नहीं पाती, तो वो खुद भी यही सोचते हैं और औरों को भी यही सजेस्ट करते हैं कि क्या आपका डीएम आपके लिए परेशान है, आप भी मूव ऑन कर लीजिए। क्या उसको दर्द हो रहा है, क्या उसकी ज़िंदगी रुकी है? ठीक है, ऐसे सवाल आपके सामने रखे जाते हैं और फिर आप मिसगाइड हो जाते हो और आप कंफ्यूज हो जाते हो। और सच बताओ तो ना तो आप ये जर्नी छोड़ सकते हो और आप परेशान हो जाते हो कि करें तो क्या करें, क्योंकि जर्नी तो पूरी हम स्टक फील कर रहे हैं। व्हाई डोंट यू अंडरस्टैंड कि आप स्टक क्यों फील कर रहे हो इंस्टेड ऑफ क्वेश्चनिंग दिस जर्नी? हो सकता है कि आपके पास्ट लाइफ कर्मा बहुत ज़्यादा हो। डोंट टेक इट एज कि आपकी एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है जो कि एक एक्सीडेंट से होती है या किसी सपोज कोई नियर डियर वन इफ एक्सपायर फ्रॉम योर लाइफ, ठीक है, एंड या आप कोई एक्सीडेंट से आप गुजरे एंड देन यू गॉट द सोल शॉक। इट इज़ नॉट एग्जैक्टली दैट स्पिरिचुअल जर्नी, ठीक है, ये बहुत अलग चीज़ है। और आप अगर इसको इस प्रकार से ले रहे हैं, क्योंकि होता क्या है कि लोग जो वीडियोस बनाते हैं वो बिल्कुल अपनी जो उनकी ओपिनियन होती है उसके बेस पे बनाते हैं, बट अपनी ओपिनियन के बेस पे ट्विन फ्लेम जर्नी पूरी नहीं होती है, राइट? ये ट्विन फ्लेम जर्नी है, ये एक असेंशन की जर्नी है, एक एक आपकी हीलिंग, एक एक आपको अपने एक एक टॉक्सिन्स को बाहर निकालना पड़ेगा, एक छोटी से छोटी टॉक्सिन्स की हीलिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। सो मैं ये क्वेश्चन करती हूँ, आर यू श्योर कि आपके डीएम को दर्द नहीं होता होगा? आर यू श्योर कि उनकी जिंदगी रुकी नहीं है? आर यू श्योर दे आर हैप्पी? जो दिख रहा है वो वैसा ही है? आर यू श्योर? आज आप पतियों की पूजा करते हैं, इसलिए मैं आज थोड़ा डीएम के बारे में बोलना चाहती हूँ, क्योंकि वो भी आपके कॉस्मिक हस्बैंड हैं, राइट? कभी आप डीएम बनकर देखिए, डीएम की जगह खुद को रख के देखिए, ठीक है। कितना दर्द वो सफ़र कर रहे हैं आपको पता है? कोई अगर डीएम हो मेरे चैनल पे तो प्लीज़ लिखे। एक तो आप किसी को बेइंतहा प्यार भी करते हो पर आपका दिमाग नम पड़ गया। आप किसी को बहुत ज़्यादा याद कर रहे हो पर ना आप आगे बढ़ पा रहे हो ना आप पीछे जा पा रहे हो, ना कोई सामने का रास्ता पता है आपको, ना कोई आपको गाइड करने वाला है। ऊपर से यू हैव फाइनेंशियल प्रॉब्लम, फैमिली प्रॉब्लम, करियर प्रॉब्लम
एंड एक्सेट्रा। तो अल्टीमेटली उनका माइंड नम पड़ गया है, दैट इज द ओनली रीजन। ठीक है, चलिए अब इस पर भी बात करते हैं कि उनका माइंड नम क्यों हो जाता है। ठीक है, आपने अगर कभी सुना हो कि एक पर्दा, आप कभी कभी बात करते हो ना कि कोई इंसिडेंट से आप गुजरे और आप कभी कभी सबने ये महसूस किया होगा कि सपोज़ कि आपकी किसी से बहुत ज़्यादा गहरी लड़ाई हो गई, ठीक है, और अनफॉर्चुनेटली वो इंसान की बाद में डेथ हो गई या कुछ भी, वो आपकी लाइफ से बहुत दूर चला गया। ठीक है, और तब एक सडन झटका लगा आपको और आपने कहा पता नहीं मुझे क्या हो गया था, मैं उससे क्यों इतना बात बहस कर रही थी, पता नहीं मैं उससे क्यों इतना लड़ाई कर रही थी, पता नहीं मुझे क्या हो गया था। राइट, दिस पता नहीं मुझे क्या हो गया था, दैट वॉज द पर्दा इन योर माइंड जब वो सिचुएशन होनी थी। तो आपकी गलती नहीं थी कि आपका किसी से झगड़ा हो गया और वो इंसान आपसे बहुत दूर चला गया था। वो सिचुएशन होनी थी, इसलिए आपको पता नहीं क्या हो गया था। राइट, एग्जैक्टली, आपको ये जर्नी पे चलना है, इसीलिए आपके डीएम भी अभी वो नम पड़े हुए हैं। और जब आपकी जर्नी पूरी हो जाएगी, वो भी कहेंगे पता नहीं मुझे क्या हो गया था, पता नहीं मैं क्यों भाग रहा था, पता नहीं मुझे कुछ समझ में क्यों नहीं आ रहा था। राइट, पता नहीं मैं तुमसे रन क्यों कर रहा था, पता नहीं मैं तुमसे नाराज़ क्यों था, पता नहीं मैं तुम्हारे मैसेजेस का आंसर क्यों नहीं कर रहा था, पता नहीं मैं तुमको कॉल क्यों नहीं करना चाह रहा था, इतना कॉल करने का मन था पर कॉल नहीं कर पा रहा था, पता नहीं मेरी उंगलियों को क्या हो गया था कि मैं रिप्लाई ही नहीं कर पा रहा था, पता नहीं मैं क्यों तुम मुझे अप्रोच कर रही थी पर फिर भी मैं अकेले बैठा हुआ था, पता नहीं तुम्हारे इतने बार मैसेज और कॉल आने के बाद भी मैं खुद को अकेला रखा हुआ था, मैं दुख में बैठा था, मैं परेशान बैठा था, मैंने पता नहीं क्यों चुना था वो दुख, वो परेशानी, उसको खुद को भी नहीं पता है। ठीक है, एंड आप नहीं जानते वहाँ क्या सीन है, एंड यू आर क्वेश्चनिंग क्या उसको प्रॉब्लम हो रही होगी, क्या उसे दर्द हो रहा होगा, क्या वो मेरी तरह उसकी ज़िंदगी रुकी है। सी, आप भी 3D की रियलिटी से सोच रहे हो, लॉजिकली सोच रहे हो, एंड इफ यू आर थिंकिंग लॉजिकली यू आर नॉट गोइंग थ्रू इन स्पिरिचुअल जर्नी। ट्विन फ्लेम जर्नी भी स्पिरिचुअल जर्नी होती है, अगर आप स्पिरिचुअल जर्नी में भी पर भी हो तो बिहेव लाइक एन स्पिरिचुअल बीइंग। डोंट थिंक फ्रॉम 3D पॉइंट ऑफ व्यू, स्टार्ट थिंकिंग फ्रॉम 5D पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, सो होपफुली आपको ये समझ में आ गया कि वो नम क्यों पड़ गए। ठीक है, सो लेट मी टेल यू वंस अगेन, ये हीलिंग की जर्नी है। ठीक है, आपको अपनी हर एक सिंगल नेगेटिव थॉट, आपकी एक सिंगल नेगेटिव थॉट आपके डीएम के प्रति कैन चेंज द एनर्जी, बिकॉज दिस इज द कनेक्शन ऑफ एनर्जी। ठीक है, ये एनर्जी, क्योंकि ही इज योर एग्जैक्ट soul counterpart, your exact mirror, your full length mirror, your perfect, your blueprint. ठीक है, सेम कॉन्शियसनेस। राइट, तो आपका एक सिंगल नेगेटिव थॉट उनकी एनर्जी को चेंज कर सकता है। तो बेटर ये है कि आप पॉजिटिव सोचिए अपने डीएम के लिए, और फिर ये खुद की हीलिंग की जर्नी है, खुद की हीलिंग करके खुद को असेंड करने की जर्नी है। अब खुद को असेंड करके अपनी वाइब्रेशन को हाई करने की जर्नी है, और अपनी वाइब्रेशन को हाई करके मदर अर्थ को अपनी पॉजिटिव हाई वाइब्रेशन को देने की जर्नी है। मदर अर्थ, ठीक है, अपने मदर अर्थ की असेंशन करना हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारा कर्तव्य है। You won't believe, let me feel good, I don't mind to share, कल की डेट में मेरे पास 2 से 3 टैरो कार्ड रीडर्स की काउंसलिंग हुई। दे अप्रोच मी कि मैम हम आपसे काउंसलिंग लेना चाहती हूँ। यू वोंट बिलीव टैरो कार्ड रीडर, बिकॉज वो भी ये बिलीव करते हैं कि कहीं ना कहीं ये सिर्फ आप ही की फ्रिक्वेंसी है, जो भी कार्ड आपके गिरते हैं, दैट इज यू व्हाट्स
इज़ योर फ्रिक्वेंसी, वही आपके कार्ड में आता है, बस नॉट, दैट इज़ नॉट कनेक्टेड विद योर जर्नी। मैं बहुत ही प्रैक्टिकली बात करती हूँ। आई डोंट बिलीव इन साइंस, आई डोंट बिलीव इन ड्रीम्स, आई डोंट बिलीव इन any synchronicities. I only believe in, and I don't believe in tarot cards. Being I'm also a tarot card reader, and I can मैं अगर टैरो कार्ड रीडिंग चालू कर दूँ तो मेरे को अभी कितने सारे व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स एंड कितने सारे सेशंस मिल सकते हैं। इवन आई कैन चार्ज फॉर द हीलिंग ऑल्सो, बिकॉज आई एम अ हीलर ऑल्सो। बट आई नो कि जो हीलिंग आप खुद को दे सकते हो वो मैं सिर्फ वन टाइम ही आपको दे पाऊंगी अल्टीमेटली। मैंने कल अपने टैरो कार्ड रीडर से यही बात करी। शी आस्क्ड मी फॉर द हीलिंग। मैंने कहा व्हाट इज हीलिंग? आपको अपने टॉक्सिन्स बाहर निकालने हैं, वो आप ही निकाल सकती हैं। आप अगर एक मेडिटेशन लगाती हैं, बैनुअल बीट की कोई भी मेडिटेशन लगाती हैं, फॉर उस टाइम के लिए आपकी सोल पर्जिंग होएगी, रोना आएगा, उस टाइम आपको अच्छा लगेगा, बट वो सिर्फ इट विल वर्क एज अ टेम्पररी पेन किलर, ओके। बट जब तक वो टॉक्सिन बाहर नहीं आएगा, यू विल कंटिन्यूसली इन ट्रबल, ठीक है। तो जो मेडिटेशंस होते हैं, ये जो हीलिंग्स होती हैं, वो आपको टेम्पररी रिलीफ दिलाती हैं, बट आपने वो टॉक्सिन को जब तक बाहर नहीं रिलीज किया, आपको बार बार सेम ट्रिगर्स होते रहेंगे। तो व्हाट इज ट्विन फ्लेम जर्नी एंड व्हाट इज इनर वर्क? इस ओनली आपको अपनी एक माइन्यूट से माइन्यूट टॉक्सिन की हीलिंग करनी है, डिटॉक्सिफाई आपको होना है। बिल्कुल चाय की तरह अपनी सोल को छानना है। इट शुड बी प्योर एंड ऑल द रिमेन शुड बी कीप असाइड एंड थ्रो इट आउटसाइड लाइक दिस। तो जब आप खुद अपने टॉक्सिन्स को हील करते हो, ठीक है, बिल्कुल उस पर वर्क करते हो, यू डोंट रिक्वायर हीलिंग, ऑटोमेटिकली आपकी हीलिंग हो जाती है। बिकॉज after cleaning your healings, your single issue, you are ascending yourself, you are raising your vibrations. So I'm not doing any healing just to earn money, and so I'm not doing any tarot card reading because मुझे पता है मैं कुछ भी, आप अगर पूरे टाइम उसी पर फंसे रहोगे, अभी उसकी एनर्जी कहाँ है, अभी वो क्या है, वो कब तक आएगा, देन आपकी जर्नी का क्या है? आपका इनर वर्क हो गया। सो बेटर टू फोकस ऑन योर टॉक्सिन्स शुड बी कम आउट एंड लेट यू फिनिश योर जर्नी। जब आप अपनी जर्नी पे स्टक हो जाते हो, थक जाते हो, तो आपको मन करता है या तो मैं उसकी एनर्जी चेक करूं, या मैं इस जर्नी को छोड़ के आई शुड टेक इट एज अ जनरल स्पिरिचुअल जर्नी। नो दोस्तों, ये भी एक नेगेटिविटी है। डोंट थिंक विद लॉजिकल माइंड। अगर आप ट्विन जर्नी में हो तो एक्सेप्ट दैट आई एम अ ट्विन फ्लेम, आई लव माई ट्विन फ्लेम, आई चूज माई ट्विन फ्लेम जर्नी, आई चूज माई रियूनियन, ठीक है। गिव दिस अफर्मेशंस, जिससे आपका माइंड सेट में कभी भी डीएम के लिए नेगेटिव नहीं आएगा एंड आप कभी स्टक नहीं होगे, ठीक है। और ऐसा बोलने के बाद आप अपने जर्नी पे फोकस हो जाओ कि मुझे सिर्फ अपने टॉक्सिन्स को बाहर निकालना है, दैट्स इट। माई फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ड्यूटी इज टू रिलीज ऑल माई टॉक्सिन्स, एंड दैट इज दिस जर्नी। डोंट कीप अ सिंगल नेगेटिव थॉट फॉर योर पर्सन। सो वो नम है क्योंकि अभी आपकी जर्नी पूरी नहीं हुई है, एंड टाइम ड्यूरेशन is different with person to person due to your karmas, या आप कितने ऑनेस्टली अपना इनर वर्क कर रहे हो, या अगर आप टैरो में लगे हुए हो, अपनी टाइम को वेस्ट कर रहे हो सिर्फ उसकी एनर्जी देखने में, एंड यू आर नॉट वर्किंग ऑन योर अपसेट्स, योर ब्लॉकेजेस एंड टॉक्सिन्स, सो डेफिनेटली आपकी जर्नी डिले हो सकती है। बट डोंट लूज पेशेंस, ठीक है। सो खूब खुश रहिए, ऑनेस्टली अपनी जर्नी पूरी करिए, और
Once again, happy Karva Chauth. Enjoy your day. God bless you all. Love you all.